मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेम की क्लास को पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा जलवायु और मौसम, क्लाइमेट और वेदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? क्लाइमेट और वेदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइमेट और वेदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए, जलवायु एवं मौसम में अंतर किस प्रकार से आता है उसको हम समझेंगे। दूसरा है जलवायु में प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनको समझेंगे कि जो क्लाइमेट जो है उसको किस प्रकार से उस पर फैक्ट पड़ता है, किस किस एलिमेंट्स का उस पर फैक्ट पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, हम सबसे पहले मौसम से अभिप्राय किसी भी स्थान विशेष या किसी समय वायुमंडलीय दशाओं तथा तापमान, वायुदाब तथा हवा, आर्द्रता एवं वर्षा से होता है। देखिए, इसमें मौसम जो है ये क्या करता है, जैसे कि एक क्या होता है, एक हवा, क्लाइमेट और जो दशाएं होती हैं, वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, आप लोग कभी कभार क्या होता है कि मौसम बदलने में, जैसे कि जो वायुमंडल का दाब होता है, वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं उसके रीज़न से, उसके कारण से क्या होता है कि जो वायुमंडल का जो मौसम है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये किसी भी समय आ सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि जैसे बारिश हुई, अचानक बारिश हुई, तो अचानक बारिश होने से क्या हुआ कि मौसम में क्या हो गया, वायुमंडल क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होने से रीज़न क्या हुआ कि हमें जो मौसम जो है वो एकदम कैसा ठंडा लगने लगा। लेकिन जो मौसम जो ठंडा लगने लगा वो क्या हो, एक क्षण भौमिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब जो जलवायु क्लाइमेट के द्वारा जो मौसम परिवर्तन आता है, वो जो जलवायु के मौसम माध्यम से जो मौसम परिवर्तन होता है वो क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिए लोग, वायुमंडल के तत्व कहीं पर भी स्थायी नहीं होते हैं। देखिए, वायुमंडल के तत्व जो होते हैं कहीं पर भी स्थायी नहीं होते हैं और स्थान समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन होता है। देखिए, जो आप देखते हैं जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, जैसा टाइम होगा उस हिसाब से क्या होता है उनमें जो टेम्परेचर बदल जाता है। ये हम लोगों को समझना है। दूसरा है, देखेंगे हम लोग, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारे जो मौसमी जो घटनाएं जो घटती हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से घटती हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है ये दो प्रकार की गति करती है। एक तो गति करती है वो दैनिक गति करती है और दूसरी गति करती है वार्षिक गति करती है। देखिए, दैनिक गति जो करती है ये हम लोगों को समझना है। इससे क्या होता है, रात और दिन होता है। क्या होता है? रात और दिन होता है। और जो वार्षिक गति करती है, कौन सी गति करती है? वार्षिक गति करती है। उससे क्या होता है, मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए, मौसम में परिवर्तन होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो विंटर सीजन होता है, जैसे देखते हैं जो विंटर सीजन होता है वो दिसंबर से फरवरी के माह में होता है, ये हम लोग समझना है। और समर सीजन जो होता है मार्च से मई में आता है। और जो रेन सीजन होता है वो जून से सितंबर के तक रहता है। ये चीज़ होता है। इसके रीज़न कैसे बदलता है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा वायुमंडल जो होता है, जी हमारी जो अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ की जो पहली जो थिन लेयर से बात करेंगे हम लोग। किससे करेंगे? थिन लेयर। जो अर्थ की जो पहली से भूपरपट्टी होता है उससे हम करेंगे, उसको हम कहते हैं थिन लेयर, यानी पतली परत। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से लेकर के 16 किलोमीटर तक, कितने? 16 किलोमीटर क्या होता है, वायुमंडल का क्या होता है, एक टेम्परेचर, एक स्तर होता है। अगर हम 16 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हवाएं होता है और जो हवा होती है, जो गैसें वगैरह होती हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी भी कमी हो जाती है। ये हम लोगों को समझना है। तो हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% क्या है, नाइट्रोजन होती है और इसमें 21% क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। इस प्रकार से क्या होता है, वायुमंडल बनाता है। इससे भी क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से होता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य जो है वो हमेशा क्या है कि आप देखते हैं कि सूर्य जो कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि गर्मी का जो मौसम आता है, तो गर्मी का जब मौसम आता है तो ये क्या होता है, सूर्य ये होता है उत्तरायण हो जाता है, यानी नॉर्थ की ओर बढ़ जाता है। कहाँ जाता है, नॉर्थ की ओर आ जाता है, नॉर्थ में यहाँ आ जाता है। तो इसकी क्या हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ जाती है तो इसकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, सीधी पड़ती हैं। जब सीधी पड़ती हैं तो इससे क्या होता है, जो वायुमंडल जो हमारा जो वायुमंडल जो होता है, यहाँ से इसमें सीधी पड़ेंगी तो वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब हॉट हो जाएगा तो क्या, उनसा सीजन आएगा, समर सीजन आ जाएगा। तो ये कैसा सीजन आ जाएगा, समर सीजन आ जाएगा। और समर सीजन के रीजन क्या होता है कि मतलब जो वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो हम लोग गर्मी महसूस होने लगेगी। और जब सूर्य जब क्या होता है कि पूर्व से दक्षिण की ओर आ जाता है, जब दक्षिणायन होने लगता है तो क्या होता है, कौन सा सीजन आता है, विंटर सीजन आता है। कौन सा आता है, विंटर सीजन आता है। इसका रीजन क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें जो होती हैं वो वायुमंडल पे कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। ये हम लोगों को समझना है। इस प्रकार से रेन सीजन और जो इसी तरह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। यानी क्लाइमेट चेंज जो होता है वो वार्षिक गति से, पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ना कि दैनिक गति से। आइए हम लोग देखते हैं मौसम एवं जलवायु में अंतर क्या है, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, मौसम वायुमंडल के अल्पकालीन दशा के को कहते हैं। अभी आप लोगों को बताया था आपको कि मौसम जो होता है वायुमंडल की जो अल्पकालीन जो परिस्थिति होती है, जो बदलता है, उसको कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कल बारिश हुई, देखा हम लोगों ने, तो जैसे कल बारिश हुई तो अभी हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा वायुमंडल क्या था, गर्म था, गर्मी थी। लेकिन कल बारिश होने के रीज़न क्या हुआ कि वायुमंडल क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो इसको क्या हो गया, मौसम चेंज हो गया। अब हम देखते हैं इसमें जो मौसम देखा। अब जलवायु में क्या होता है, जलवायु वायुमंडल की दीर्घ औसत होता है। अगर मौसम में परिवर्तन होगा तो अल्पकालीन होगा। देखिए, कल थोड़ा ठंडा था और आज हम लोगों ने देखा तो मौसम गर्म हो गया। अब हम ये देखा, दो चीज़ देख ले। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि अभी चल रहा है समर सीजन चल रहा है। तो समर सीजन में हम लोग देख रहे हैं तो गर्मी क्या है, 4 महीने के लिए गर्मी पड़ रही है। आप लोगों को पता है, जो पड़ती है मार्च से मई तक, मार्च से मई तक क्या है, गर्मी पड़ रही है। तो ये जब पड़ रही है जो गर्मी, तो ये क्या हो रही है, 4 महीने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। यानी जो जलवायु में परिवर्तन होगा, यानी क्लाइमेट में अगर चेंज होगा तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। लेकिन मौसम में परिवर्तन होगा तो कुछ समय के लिए होगा और फिर वही का वही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं, मौसम का क्षेत्र सीमित रहता है। देखिए, मौसम का क्षेत्र क्या होता है, सीमित रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हमने देखा कि कल बारिश हुई, आप लोगों ने देखा, तो कल बारिश हुई, तो बारिश हुई कल झांसी के अंदर बारिश हुई। तो झांसी के अंदर देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। अगर मान के चलिए ललितपुर में बारिश नहीं हुई तो वहाँ का मौसम कैसा था, हॉट था। तो इसमें क्या होता है, मौसम का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। लेकिन अगर मान के चलिए हम देखते हैं कि जो समर सीजन जो हमारा चल रहा है, तो हम देखेंगे तो ललितपुर में भी गर्मी होगी और झांसी में भी गर्मी होगी, दिल्ली में भी गर्मी होगी। ये सारा सीजन क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादा दीर्घ समय, मतलब दीर्घ लॉन्ग एरियाज होता है, ये हम समझ रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा, मौसम परिवर्तन कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। मौसम परिवर्तन में कुछ घंटों के लिए हो सकता है। अभी आप लोगों ने कल देखा कि कुछ घंटे के लिए हुआ परिवर्तन और फिर देखो तो हो गया। लेकिन जलवायु में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जलवायु में अगर परिवर्तन होगा तो वो लॉन्ग समय के लिए होगा, ये हम समझ रहे हैं। अब देखें चौथा देखेंगे, जिन स्थानों का मौसम हमेशा खराब होता है वहाँ कभी भी अच्छा जो जलवायु होगी वो अच्छी नहीं होगी, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, तीसरा हम इसमें देखेंगे, इसमें जलवायु में क्या परिवर्तन हो सकता है, जिन स्थानों की जलवायु अच्छी रहती है वहाँ का मौसम खराब होता है। देखिए, हम समझना है, जिन स्थानों की जलवायु अच्छी रहती है वहाँ का मौसम क्या होता है, खराब होता है, हम समझ रहे हैं। देखिए, मौसम हम 5 में देखेंगे हम लोग। मौसम में, मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है। क्या होता है, दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है। मान के चलिए कि एकदम सर्दी, एकदम गर्म, तो क्या होगा, हमारा जो बॉडीज़ है ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी और हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जलवायु मनुष्य के व्यवसाय पर प्रभाव डालती है। जैसे कि मान के चलिए कि जो जलवायु होती है, एकदम बारिश हो जाना है, अगर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, अगर मान के चलिए किसी भी, अगर हम लोग खेती वगैरह करते हैं, जैसे किसान वगैरह खेती करते हैं, अगर मान के चलिए एकदम जलवायु परिवर्तन हो जाना, तो क्या होता है कि जो हमारी एक फसल है उस पर भी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से क्या होता है कि मौसम एवं जलवायु में दोनों में फर्क पड़ता है।
कल हम लोग उस जो इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु में क्या अंतर होता है, कि जे क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से होता है, कल हम इसको पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कल हम आपको क्लाइमेट के बारे में और पढ़ेंगे।